अब मैं आपको पहले एक्टिविटी भी बता देता हूँ। ये चलो पहले एवरेज लाइफ बताता हूँ ना, एवरेज लाइफ। चलो नेक्स्ट हमारे पास में एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ यानी टी एवरेज। अब टी एवरेज क्या है इसको समझते हैं पहले। मान लो 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 न्यू बॉर्न बेबीज हैं, लेकिन एक तो मान लो 5 मिनट के बाद ही चला गया। ठीक है, क्या हुआ? आफ्टर 5 मिनट्स उसकी लाइफ खत्म हो गई। ठीक है, उसकी डेथ हो गई। दूसरा बेबी मान लो 24 आवर्स है। तीसरा बेबी मान लो 5 डेज है। फोर्थ मान लो 10 डेज है। फिफ्थ मान लो 1 ईयर है। सिक्स मान लो 2 ईयर है। ऐसे 10 का हमने देखा तो मान लो 10 ईयर्स में सब के सब खत्म हो गए हैं ना। अब अपने को चाहिए कि इनकी ऑन एवरेज लाइफ कितनी रही है। इन 10 न्यू बॉर्न बेबीज, तो जो बेबीज थे उनकी ऑन एवरेज लाइफ कितनी रही, क्योंकि एक तो 5 मिनट के 5 मिनट्स के बाद ही उसकी डेथ हो गई है ना। एक की 24 आवर्स के बाद हुई मान लो, इस तरह से। तो करना क्या है देखो, कैसे मैं पहले उसका समझाता हूँ फिर इस पर आएंगे। यहाँ एवरेज लाइफ किसकी देख रहे हैं हम लोग? जो न्यूक्लियाई है उनकी एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि पहले कुछ तो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कुछ तो काफी टाइम बाद होंगे, क्योंकि किसी के बारे में प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते कि कौन पहले डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ओके, तो मान लो ये नंबर ऑफ बेबीज हैं और ये उनकी लाइफ है। टाइम इंटरवल है उनका। यह सर्वाइवल टाइम है मान लो। तो मान लो पहला जो है वो कब चला गया? मान लो 5 आवर्स के बाद चला गया है ना। और उसमें से मान लो 2 बेबीज जो हैं, वन तो ऐसा चला गया, 2 बेबीज मान लो 10 आवर्स के बाद चले गए। मान लो 4 बेबीज जो हैं वो 24 आवर्स के बाद चले गए हैं। और बचे कितने? 3 मान लो, ये 48 आवर्स के बाद चले गए। इनकी एवरेज लाइफ बताना है। इनकी जो एवरेज लाइफ आप निकालोगे वो इस तरह से निकालोगे, 1 × 5 +2 × 10 +4 × 24 +3 × 48 डिवाइड बाय टोटल कितना हुआ? 10 ना। ये इनकी एवरेज लाइफ में मालूम है आवर्स। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो? हाँ सर। अब देखिएगा, इसको लिखो पहले, फिर अब आपको उस पर चलता हूँ। तो इस केस में कितना हो जाएगा देखो, 5 + 20 + 96 + डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना हो गया? और इसमें मिलाओ 100 और 140 यानी 240, 260, 265, यानी ऑन एवरेज लाइफ रही सबकी 26/26.5 आवर्स। ये इनकी लाइफ रही है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ऑन एवरेज इतना जिंदा रहे ये लोग। तो वही चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ,
देखो कैसे लिख लिया। तो क्या होगा देखो, मान लो t इक्वल टू 0 पर, ये सैंपल है, t इक्वल टू 0 पर इसके एक्टिव न्यूक्लियाई n रह जाते हैं। किसी टाइम t बाद इसके एक्टिव न्यूक्लियाई n रह जाते हैं, और t प्लस डेल्टा t टाइम में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n माइनस डेल्टा n रह जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा t टाइम में डेल्टा n डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब डेल्टा टी टाइम में, इसका मतलब जो डेल्टा टी जो जिंदा रहे हैं वो कितने टाइम तक जिंदा रहे हैं, टी टाइम तक जिंदा रहे कि नहीं रहे वो, ये मतलब है। मतलब टी टाइम तक वो एक्टिव बनी रहे, है ना। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एन इंटू टी ना। कैसे, फिर से चलते हैं भाई। 1 बेबी 5 आवर्स तक जिंदा था, 2 बेबीज 10 आवर्स तक था, तो 2 इंटू 10 किया ना मैंने। तो अगर मान लो डी एन या डेल्टा एन टी टाइम तक जिंदा रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टी इंटू डेल्टा एन लिखेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है, एन नॉट है। ये हमारे पास क्या आ गया, टी एवरेज। लेकिन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऊपर वाले को। तो हमें मालूम है, सिंस एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस डेल्टा टी, यानी डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस एन लेमड़ा एन नॉट लेमड़ा ई टू पावर माइनस लेमड़ा टी, यानी डेल्टा एन यहाँ लिखा, तो इसको क्या लिखूंगा, लेकिन मैं माइनस डी एन टी डिवाइड बाई एन नॉट, और इसको लिखेंगे टी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एन की वैल्यू लेमड़ा एन नॉट ए टू पावर माइनस लेमड़ा टी इंटू टी इंटू डी टी भी तो है यहाँ, डिवाइडेड बाय एन नॉट, और ये 0 टू इन्फिनिटी के लिए जाएगा पूरा। ठीक है ना। म्यूट है। हाँ हाँ, तो ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ से लेमड़ा को मैंने बाहर ले लिया, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास में ऐसा फंक्शन बन गया, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाई पार्ट से करेंगे। तो बाई पार्ट से कैसे करेंगे,
टी को कांस्टेंट रखेंगे और e टू पावर माइनस लेमडा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आता ही आप लोगों को, है ना। तो इंटीग्रेशन में कर देता हूँ। और एल हॉस्पिटल रूल भी आपको आता ही होगा, आता है ना भाई सबको? हाँ हाँ, तो चलो देखो कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन बताता हूँ मैं। तो टी एवरेज इक्वल टू माइनस लेमडा कॉन्स्टेंट है, टी को कांस्टेंट रखा, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाई माइनस लेमडा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी बनेगा यहाँ, खैर कोई बात नहीं, वो तो हम कर लेंगे। और माइनस ना माइनस वो लेमडा को मैंने बाहर नहीं, अभी अंदर नहीं लिया। तो यहाँ टी का क्या करेंगे, टी का क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का है ना, फर्स्ट फंक्शन था ना, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं वापस से। ये हमारे पास में बाई पार्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो इसको तरफ कर देता हूँ मैं और इससे लिखते हैं। तो यहाँ देखो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें जब इन्फिनिटी रखेंगे, जीरो पे तो सब जीरो हो जा रहा है, लेकिन जब इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या करेंगे, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको लिख लेता हूँ टी बाई ई टू पावर माइनस लेमडा टी लिमिट 0 टू लेमडा ये माइनस से क्या ना, माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस लेमडा डी टी। इसको बाद में करेंगे, पहले इसका कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, जब लिमिट यहाँ लगाएंगे तो मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा, है ना। तो क्या लिखूंगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूँगा, है ना। तो हो जाएगा 1 बाई माइनस लेमडा ई टू पावर माइनस लेमडा, और ये जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1 ई टू पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाई माइनस लेमडा 0 टू इन्फिनिटी, और ये 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा वो जीरो वाला मैं हटा दिया, उसका कोई मतलब है नहीं है, एक मिनट, अब लिमिट का कोई मतलब नहीं मैंने, क्योंकि लिमिट इनपुट पहले रखा और जीरो बाद में रखा तो जीरो हो गया था वहाँ, तो ये तो जीरो ही हो गया। अरे यार, तो क्या किया था मैंने यहाँ, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा ई टू पावर माइनस लेमडा टी, तो ये जीरो हो गया पूरा। है कौन है भाई ये, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेटा, ये ए टू पावर वाला है यार, क्या कर रहे हो आप। प्लस लेमडा क्यों आएगा, अच्छा अच्छा वो नीचे गया है ना, हाँ हाँ ये ना, अच्छा हाँ, तो प्लस ही आएगा, सही है, ठीक है, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सही तो है, प्लस लेमडा आएगा तो जीरो हो जाएगा, और इसका देखो लिमिट ये ई टू, ये तो जीरो हो गया, तो वह क्या मिलेगा, 1 बाई लेमडा मिल गया। इसको तो हटा देता हूँ, क्योंकि पहले लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे तो जीरो हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है, तो क्या हो गया यहाँ देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई लेमडा, ये मिलेगा 0 माइनस 1, यानी हमारे पास में टी एवरेज लाइफ आ गई 1 बाई लेमडा। अब आप कहेंगे सर आप डायरेक्ट ही बता देते, इतनी माथा पच्ची क्यों करी है, 1 बाई लेमडा ही बता देते। बेटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर, इसलिए दिया मैंने, इसलिए मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे करना है, एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो जनरल फंक्शन बना के ऐसा पूछ सकता है कि एवरेज लाइफ बताओ, तरीका यही रहेगा, है ना हमारे पास। जैसे इसमें फंक्शन था ही से ई टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी फंक्शन था, मान लो ये फंक्शन बना के कोई और फंक्शन बना के दे देता वो अपने को, फिर कहता कि एवरेज लाइफ बताओ, कैसे निकाल लेंगे, और कैसे लिए बताया मैंने, और कोई रीज़न था नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्लास कितनी बजे आप लोगों की आज, 8:15 8:15 ना 8:15 है ना, हाँ हाँ सर। हाँ सर मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूँ आप लोगों को,
क्योंकि 10-15 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं टाइम पास में, तो 10-15 मिनट ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलेगा? हाँ या ना? हाँ सर। चलेगा। हाँ सर। चलेगा सर। ऐसा। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ। अब इसमें हमारे पास में एक्टिविटी भी बताता हूँ मैं आपको यहाँ। तो एक्टिविटी का मतलब है दी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, है ना? दी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को ही बोलते हैं एक्टिविटी। मतलब सिंपल है, माइनस dN/dt को ही हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, है ना? इसका चाहो तो मोड ले लो। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसी को एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, ठीक? तो हमारे पास है सिंस n इक्वल टू n नॉट a⁻ λt है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्बडा इंटू एन ही तो लिखते हैं। तो अगर दोनों साइड में लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा e⁻ λt। ये हो गया a इक्वल टू a0 a⁻ है ना? यानी लैम्बडा इंटू एन, एन क्या है, एक्टिव न्यूक्लियाई, ये ध्यान रखना है। तो डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, दैट इज एक्टिविटी, यानी द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को ही, यानी वही हो गया एक तरह से लैम्बडा इंटू एन भी वही होता है, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्टिविटी। ये लिख लो, एक होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी एक्टिविटी पर यूनिट मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ देखो, अभी समझाता हूँ मैं आपको इसका मतलब क्या है। देख लिया? ये होता है एक्टिविटी पर यूनिट मास। मतलब मान लो ये कोई सैंपल हमने लिया और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल ए में। तो जो सैंपल हमने लिया ये क्या बोलेंगे, उसका उसमें जो टोटल मास है उसका वो ये है। तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये सैंपल होगा तो उसका अपना मोलिकुलर वेट भी होगा। तो यानी m/m0 जब आप करोगे ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, इनटू Na करोगे ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए उस इंस्टेंट पर, है ना? और अगर मैं इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूं तो यानी लैम्बडा n इक्वल टू लैम्बडा m/m0 Na, यानी लैम्बडा n बाई कैपिटल M इक्वल टू ये हो गया लैम्बडा Na/m0, और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। हो गया ना? देखो, एक्टिविटी पर यूनिट मास, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक एक्टिविटी। लिख लीजिए इसको। तो लैम्बडा Na/m0, Na आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर है,
1 एवोगैड्रो नंबर इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू भी पता है, लिख लीजिएगा। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। m नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है या मोलार मास है। अब इसमें दो पार्ट रहेंगे बस। एक रह गया सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का और एक साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का, वो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं, तो हो जाएगा। और क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में एसी का मेंस का है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर पार्ट 1 हो गया तो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे मेंस का, और मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को आरुषि आप लेक्चर 1 करके डालेगा और ओम आप लेक्चर 2 करके डालेगा इसको। ठीक है। लेक्चर में क्या डेट के हिसाब से डालते हो ना आप, कैसे डालते हो? मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसा? सर डेट के हिसाब से, और टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक लिख देते हो ना, ठीक है। चलिए। अच्छा सुमित, क्या पूछ रहे थे आप? कोई क्वेश्चन भेजा था आपने मुझे, क्या क्वेश्चन था? भेजो अभी, बताओ तो। चला गया क्या कि है? सुमित भाई बेटा खुद ही चला गया हो। क्वेश्चन भी पूछना है, क्लास सर में भी भेजा लिखना है, है। सर भेजा हुआ है। अच्छा भेजा है, कौन किस पे भेजा आपने? मेरे पे सर आपको पर्सनल पर्सनल किया या है। ग्रुप पर? अभी भेजा है, कब? सर हो गया एक दिन। एक दिन हो गया। नंबर बताओ यार, फोन नंबर। एक दिन क्या है ना, एक दिन में तो मेरे 50 मैसेज आते हैं बेटा, वो इसलिए सब चले जाते हैं इधर उधर। नंबर सर बताओ, एक फोन मिनट नंबर में क्या? ग्रुप पे भेज देता हूँ। 360 वाला है क्या? 360 लास्ट में? नहीं सर। ग्रुप पे भेज दिया करो, ज्यादा अच्छा है। तो सर भेज दिया। अच्छा इसका है, तो ये बताऊं मैं? ये क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? कैटेजिन थर्मो का है, तो चलो बताता हूँ। सर इसमें वो TA इक्वल टू TB कैसे हो रहा है वो नहीं समझ रहा। टी इक्वल टू टी बी कैसे हो रहा है ये? हाँ सर, मेरा ऑप्शन B आ रहा है और उसमें आंसर बेटा C ऐसा भी है, है। पहले तो ये बताओ मुझे, वी आर एम एस इक्वल टू क्या है? 3KT/m होता है। हाँ सर। तो ए और बी का एक करना है, नंबर ऑफ मोल्स भूल जाओ आप। तो क्या क्या दिया देखो, टेम्परेचर कितना, तो 3K टेम्परेचर कितना इसका TA है बाई m का स्क्वायर रूट हो गया, है ना। बी का देखो हाँ सर। आप, बी का क्या हो रहा है? V डैश आर एम एस इक्वल टू 2V RMS है ना। इसका कितना हो जाएगा? 3KTB डिवाइडेड बाई कितना मास दिया इसका बी का? m दिया ना इसने, हाँ? हाँ ये मास गैस का है कि मॉलिक्यूल का है? देखो एक मिनट। कंटेनर द नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ इंडिविजुअल एटम है ना ये, तो हाँ। तो ये हो गया हमारे पास में। तो
तो इक्वल कहाँ आ रहा है यार, ये तो अलग तो आ रहा है। रुको एक मिनट। Four containers are filled with monoatomic ideal gases. For each container, the number of moles, the mass of an individual atom, and the Arrhenius speed of the atoms are expressed in terms of N, M, and VR respectively, and are their temperature respect. Then which one of the options correctly represent the order? ये कहाँ आ रहा है, इसमें तो कुछ और ही आ रहा है। ऑर्डर कहाँ देखो, 2√3 kTA। एक मिनट, इसका मास कितना है लेकिन यहाँ, अच्छा ए का मास 4m है ना यार, ए का मास उसका 4m है ना, मैं m समझ रहा था, और इसका m है, तो देख लेते हैं अभी। तो यह हो जाएगा 4m इक्वल टू 3kTb बाई m। आ तो रहा है TA इक्वल टू TB तो आ रहा है। मॉलिक्यूल का मास 4m है ना, समझ में आ गई बात भाई। ये स्मॉल m क्या ले आता, मॉलिक्यूल का मास है ना इंडिविजुअल का, इस केस में 4m दिया हुआ उसमें, आ तो रहा है, ठीक है ना, कर लो, आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले में जो स्मॉल m होता है वो हर मॉलिक्यूल या हर एटम का मास है, वो गैस का मास नहीं था वो, ठीक। चलिए बस इतना ही था। क्लियर है, चलो फिर, ओके बाय बाय।